तो अब तक हमने देखा था कि जंगकुक ने किम को अपने से दूर रहने के लिए कहा कि जितना हो सके उतना मुझसे दूर चले जाओ, पर किम फिर भी उसका पीछा कर रहा था कि एटलीस्ट आप ये कोट तो पहन ही लो। जंगकुक ने उसे किक लगाई और अपने दांतों को क्लिंच करके कहा कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा सहन कर लिया, किम अभी चले जाओ यहाँ से। त्योंग, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा है, फिर कभी मेरी नज़रों के सामने मत आना। वो चिल्लाने लगा कि तुम सारे डिस्गस्टिंग हो, सब के सब। मेरा जॉन जंगकुक का लक इतना ख़राब होगा कि मैं तुम लोगों से मिला। फिर वो बार बार जाओ यहाँ से ऐसा करके चिल्लाने लगा और किम का वो कोट भी उसके मुंह पर मार दिया। किम तो अभी उसका पीछा किए जा रहा था। जंगकुक भी आगे चलता हुआ टैक्सी ढूंढ रहा था, ये सोचते हुए कि मुझे अभी किसी शांत जगह पर जाकर सोना है। ये सब कुछ डिस्गस्टिंग है, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। अब मैंने बहुत ज़्यादा सहन कर लिया। फाइनली उसे टैक्सी मिल गई और वो चला गया। किम थोड़ी देर टैक्सी के पीछे भागा और जंगकुक को बुलाया, लेकिन टैक्सी नहीं रुकी। फिर जंगकुक यही उम्मीद लगा रहा था कि जब वो घर पर पहुंचेगा तब वो पिटी फेस वाला यंग लड़का उसकी ओर स्माइल करके उससे पूछेगा कि आप डिनर में क्या खाना चाहते हो। पर अफसोस की बात है, उसे ग्रीट करने के लिए सावजी वहाँ पर नहीं था। सावजी की जगह कोल्ड और खाली घर ने उसका ग्रीट किया। फिर जंगकुक सो गया था, लेकिन काफ़ी देर बाद उसका फ़ोन बज रहा था, तो फिर उसे जागना पड़ा। उसके ग्रैंडपा का कॉल था, जो उससे पूछ रहे थे कि जंगकुक तुम यहाँ पर कब आ रहे हो। जंगकुक ने कहा कि ग्रैंडपा अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं नहीं आ सकता वहाँ पर। और उसे अभी याद आया कि उसने ग्रैंडपा को प्रॉमिस किया था कि वो नए साल के पहले दिन चिनहुआई आइलैंड आ जाएगा। वो जैसे तैसे करके सिटअप हुआ। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी टोन को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी सीरियस बात नहीं है। मैं बस 2-3 दिन आराम करने की सोच रहा हूँ। प्लीज़ इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सच में ठीक हूँ। फिर ग्रैंडपा मान गए थे कि हाँ ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। फ़ोन रखने के बाद सैड फेस बनाकर जंगकुक सोचने लगा कि अभी मैं जाग गया हूँ तो फिर मेरे अंदर काफ़ी सारे विचार आए ही जा रहे हैं, और जब ये विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं तब तुम खुद को रोक ही नहीं सकते हो। जितना तुम बकवास बातों के बारे में सोचोगे उतना ही तुम्हारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यहाँ तक कि पलक झपकना भी तुम्हें पेनफुल लगेगा। मुझे तो सांस लेना भी सफोकेटिंग लग रहा है। लगता है कि मैं सच में बीमार हो गया हूँ। अभी न्यू ईयर है तो काफ़ी सारे लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन जंगकुक इस अंधेर भरे रूम में से उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। जंगकुक ने पूरी दुनिया से खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया था। वो अकेला एक रूम में छुपकर बैठा था। वो जिसका सामना नहीं करना चाहता था, उन सारी चीज़ों को वो अवॉइड कर रहा था। जंगकुक बार बार बुरा सोचते हुए रोने लगा। फिर फाइनली उसका फ़ोन बजा। तब वो फीलिंग्स के साथ उन बुरे विचारों से बाहर आया। वो अपना फेस पकड़ के सोचने लगा कि जॉन जंगकुक, तुम ये किस तरीके के बुज़दिल बन गए हो। तुम्हारे लवर ने तुम्हें धोखा दिया, बिजनेस में लॉस्ट हो गया, और फिर यहाँ तक कि मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ गंदा काम किया। आखिर किस तरह की घटिया चीज़ें हो रही है मेरे साथ। जंगकुक को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम ऐसे बुज़दिल कैसे बन गए। तुमने अपने साथ ऐसे नॉनसेंस चीज़ें क्यों होने दी। तुमने पूरी तरीके से खुद को एम्बैरसिंग कर दिया। तुम एक मैन कहलाने के लायक नहीं हो। ये सोचते हुए उसका जो फ़ोन बज रहा था वो उसने पिकअप किया। सावजी का कॉल था। वो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा था। जंगकुक ने फिर थोड़ी देर बाद अपनी वॉइस को ठीक करते हुए नॉर्मल टोन में उसे हैप्पी न्यू ईयर विश किया, लेकिन दूसरे ही पल उसके इमोशन फिर से वापस आ गए। रोनी वाली आवाज़ में वो कहने लगा कि सावजी जल्दी से वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। सावजी ने कहा कि ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। आज नए साल का दिन है। जंगकुक पूरे दिन अपने बेड पर ही रहा। जब उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तब उसने सोचा कि उसके ग्रैंडपा का ड्राइवर होगा, तो जंगकुक ने ब्लैंकेट से फेस कवर करते हुए कहा कि खाना किचन में रख के चले जाओ। लेकिन उस पर्सन ने बेड के पास जो टेबल था उस पर खाना रखा और जंगकुक को भाई कह के बुलाया। ये सुनते ही जंगकुक डर गया और झटके से उठा, क्योंकि अब जंगकुक इस भाई सबसे ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया है।
कोई भी जंगकुक को भाई कह के बुलाता है उसे झटका लगता है। वो डर गया था कि कहीं जिमीना तो यहाँ नहीं आ गया है ना। अगर वो सच में जिमीना होता तो जंगकुक इस बार खुद को नहीं रोकता, वो उसे पीट पीट कर मार डालता। लेकिन वो सरप्राइज रह गया क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन आया था जो उसे भाई कहकर बुला रहा था वो उसका कज़न था। जेहूब कहता है कि ग्रैंड पा ने मुझे बताया कि आपको कोल्ड हो गया है। मेरी मोम यहाँ पर आना चाहती थी लेकिन मैंने कहा कि मैं जाता हूँ। मैं नीचे ग्रैंड पा के ड्राइवर से मिला था, वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाए थे। मैं बचपन में उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। जेहूब सच में बदल गया था। जंगकुक तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जेहू पैसा बन गया है। वो जंगकुक का फोरहेड टच करता है कि भाई आपको तो बुखार हो गया है, मैं कुछ मेडिसिन लाया हूँ, पहले वो खा लो। तो फिर जंगकुक ने पहले मेडिसिन ली और फिर जंगकुक ने उससे पूछा कि तुम वापस कब आए। जेहूक ने डरते हुए कहा कि वो एक्चुअली मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ। मैं तो आने के तुरंत बाद ही आपसे मिलने वाला था, लेकिन मेरी मोम ने कहा कि आजकल आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो मुझे डर था कि मुझे देखकर आपको गुस्सा ना आ जाए। मतलब आप मुझे पीटोगे, मुझे उसका डर नहीं था, मैं बस आपको अपसेट नहीं करना चाहता था। जंगकुक ने कहा कि मैं पीटने की परेशानी उठाने भी नहीं वाला था। जेऊक ने कहा कि भाई अब आप मुझसे ज़्यादा गुस्सा मत रहना, मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं गलत था और अब मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ। जैसे मैं पहले था उस बारे में अगर मैं सोचूं तो मैं तो एक मैन कहलाने के लायक भी नहीं था। लेकिन अब फाइनली मैंने एक प्रॉपर पर्सन की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है। मुझे समझ में आ गया है कि बिजनेस वर्ल्ड मेरे लिए नहीं बना, लेकिन मिलिट्री में मुझे रहना अच्छा लग रहा है और इस बात से मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं। जंगकुक अपने कज़न को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है तो उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा कि जाओ मेरे लिए सिगरेट लेके आओ। जेऊक तो हाँ कह के जाने भी लगा। फिर से उसे रियलाइज़ होता है, ओ तेरी, मैंने तो उसे दवाई खिला दी बिना कुछ खिलाए पिलाए।